हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू रिवॉल्यूशन डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग रियल नंबर चैप्टर का 8वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपरिमेय संख्या को सिद्ध किया था, जिसमें हम लोगों ने टाइप 1 पढ़ा था। टाइप 1 के अंदर क्या आता है? रूट के अंदर अभाज्य संख्या, यानी पहला सवाल हम लोग पढ़े थे कि रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है और उसी में हमने आपको होमवर्क भी दिया था। रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11, रूट 13 इन सबको सिद्ध करने। उम्मीद करते हैं कि आप उसको अच्छी तरह से किए होंगे। चलिए आज हम लोग सेकेंड टाइप पर चलते हैं। सेकेंड टाइप क्या होता है अपरिमेय संख्या वाले टॉपिक का? कि वो जो आपने सिद्ध किया था रूट के अंदर अभाज्य संख्या को, उसी के साथ अब आपको कोई पूर्णांक जोड़, घटा, गुना या भागा के रूप में रहेगा, है ना? जो आपने सिद्ध किया था रूट 5 को या रूट 2 को या रूट 3 को, तो उसी के साथ कोई इंटीजर जोड़, घटा, गुना या भागा के रूप में रहेगा। तो इनमें से किसी भी फॉर्म में रहेगा तो ये टाइप 2 हुआ, टाइप सेकेंड हुआ। इसको बनाने का तरीका थोड़ा पिछले तरीके से अलग है। तो आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। जैसा कि सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 आपके एक्सरसाइज 1.3 का सवाल है। सवाल है सिद्ध करें कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी 3 + 2 रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। आप गौर कीजिए थोड़ा सा, रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध कर दिए हैं, उसी रूट 5 में 2 एक पूर्णांक गुना किया और उसमें 3 दूसरा पूर्णांक को जोड़ दिया गया, तब भी वो अपरिमेय रहेगा। ये बात सिद्ध करना है। इस सवाल का मतलब ये हुआ। आप बने रहिए, 100% समझ में आएगा। आइए देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं इस सवाल को, ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहली बात ये कि इसको भी बनाने के लिए हम लोग मेथड वही यूज करने वाले हैं, कंट्राडिक्शन मेथड, जो आपको सिखाया गया था। यानी जो साबित करना होता है उसके विरोध में, उसके उल्टा में स्टेटमेंट को मानना, है ना? और ऐसा मेथड कहां यूज होता है? जहां पर 2 ही स्थितियां संभव हो। रियल नंबर या तो परिमेय होगा या नहीं तो अपरिमेय। इसलिए यहां पर हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? 2 ही स्थिति संभव है। तो चलिए हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड के मुताबिक हम लोग क्या करते हैं? सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या नहीं है। नहीं है मतलब कि परिमेय है, तो परिमेय मान के बनाते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, समझा है, तो ही आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। पिछला अगर नहीं देखे, जाके देखिए प्ले लिस्ट में और तब उसको समझिए, तब ये समझ में बहुत अच्छे से आने वाला है। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले कंट्राडिक्शन मेथड के मुताबिक कहेंगे, माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए? 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है ना? मान लिए। सिद्ध करना है अपरिमेय, मान लिए परिमेय। ठीक, अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे 3 + 2 रूट 5 बराबर। अब सवाल है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको बराबर लिखिएगा p/q और बताइएगा कि यहाँ p और q क्या है। तो कहिएगा कि जहां p तथा q पूर्णांक संख्या एवं q ≠ 0 है। इतना ठो बात परिमेय का बता दिए। और पिछला में जो एक और बात बताए थे कि p और q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं है, मतलब p और q 1 के अलावा किसी से विभाज्य नहीं है, वो बात यहां बताना जरूरी नहीं है क्योंकि उसका यूज नहीं करने वाले हैं हम लोग। तो अब कैसे यूज करने वाले, क्या यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो समझिए उस चीज को। देखिए 3 + 2 रूट 5 बराबर आपने बोला p/q। अब करना यह है कि आप ये मान कर चलिए कि रूट 5 को आपने अपरिमेय सिद्ध कर दिया है। तो जब आपने रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध कर दिया है तो आपको इसमें रूट 5 का वैल्यू निकालना है। जिस तरह किसी समीकरण में x का मान निकालते हैं, एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए 2x + 3 बराबर मान के चलिए 10 है। इसमें अब अगर आपको बोलेंगे x का मान निकालो, कैसे निकालिएगा? बहुत आसान, आप जानते ही होंगे। 2x + 3 उधर भेजिएगा, 10 + 3 इधर आ गया तो -3 हुआ। तब आप बोलिएगा 2x बराबर 10 में से 3 गया 7, तो x बराबर बोलिएगा 7/2। जिस तरह आप इस समीकरण में x का मान निकाले हैं, वैसा ही तरीका से आप यहां पर रूट 5 का मान निकालिए, रूट 5 को चर के तरह ट्रीट करके। तो चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? रूट 5 का मान निकालना है ना, तो 3 को भेजेंगे उधर, फिर 2 को भेजेंगे उधर,
तो पहले 3 को भेजते हैं उधर, तो क्या हो जाएगा 2√5 बराबर p/q लिखे +3 इधर लाएंगे तो हो जाएगा -3। अब 2√5 बराबर इधर पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे डालेंगे 1, q और 1 का एलसीएम मेरा क्या होगा q से भागा दिए, q में एक बार में कट गया तो p एकम p, -1 से भागा देंगे तो q आएगा, q से गुना होगा 3 में तो 3q है ना, 1 से q में भागा दिए q आया, q इंटू 3q हो गया। अब अगला लाइन देखो क्या हो जाएगा, √5 बराबर होगा p-3q बटे q, जो था उतार दिए, ये 2 गुना में है, इस तरफ लाएंगे तो भागा में बदलेगा, भागा मतलब नीचे लिख देंगे डायरेक्ट, 2 गुना में न था, इधर लेके चले गए भागा में बदल गया बटे में, तो यहाँ बटे में लिखा चला गया, तो यही निकला √5 का मान, √5 इज इक्वल टू p-3q/2q, ये मान हुआ √5 का। अब इस मान पर हमें गौर करना है, क्या गौर करना है, तो ध्यान से देखिए, ये मान बटे के रूप में है और बटे के रूप में आने पर परिमेय संख्या होने की संभावना होती है। अब बोलिए हम संभावना क्यों बोल रहे हैं, संभावना होती क्योंकि ऐसा नहीं है कि बटे में लिखा हुआ हर चीज परिमेय हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बटे में लिखा हुआ वही चीज परिमेय होगा जिसमें p और q यानी ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट एक इंटीजर होगा और नीचे वाला पार्ट इंटीजर में 0 नहीं होगा, तब जाकर परिमेय होगा बटे में लिखा हुआ चीज, इसलिए बोले हम संभावना। तो अब देखते हैं ये संभावना यहां पर कितना काम करता है। तो जब हम ये चीज को इस चीज पर गौर कर रहे हैं तो हम क्या पा रहे हैं कि इसका ऊपर वाला पार्ट को ध्यान से देखिए, p एक पूर्णांक संख्या, q पूर्णांक संख्या, 3 वो भी पूर्णांक। अब बताइए, हम आपको एक प्रॉपर्टी पिछले क्लास में बताए हैं, पिछले वीडियो लेक्चर्स में, कि पूर्णांक में पूर्णांक से गुना करें फिर पूर्णांक में पूर्णांक से जोड़ें या घटाएं तो वह पूर्णांक ही बना रहेगा। तो ऊपर का जो व्यंजक है, ऊपर वाला व्यंजक देखना है, पूरा नहीं देखना है, p-3q, तो ये पूरा का पूरा पार्ट p-3q क्या शो कर रहा है, एक इंटीजर शो नहीं कर रहा, पूर्णांक शो नहीं कर रहा है। उसी तरह नीचे वाला पार्ट को देखिए अलग से, 2q 2 पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक में पूर्णांक गुना करेंगे तो भी वो पूर्णांक ही बनेगा। तो ऊपर और नीचे का पार्ट अलग अलग सेपरेटली एक पूर्णांक है, क्लियर दिख रहा है। इस बात को यहां लिखेंगे कि चूंकि यहां ऊपर वाला जो व्यंजक है p-3q तथा नीचे का जो व्यंजक है 2q, ये दोनों क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, ये दोनों पूर्णांक संख्या है। कैसे कह सकते हैं, क्लियर कह सकते हैं, p पूर्णांक, q पूर्णांक, 3 भी पूर्णांक, तो पूर्णांक में पूर्णांक गुना होगा फिर पूर्णांक के साथ घटाया जाएगा तो पूर्णांक ही ना रहेगा, फिर यहां भी पूर्णांक पूर्णांक गुना हुआ तो पूर्णांक रहा, तो ये दोनों एक पूर्णांक संख्या है। और जब कोई चीज बटे में रहे और ऊपर का व्यंजक नीचे का व्यंजक पूर्णांक संख्या रहे तो वो पूरा का पूरा होता है परिमेय। क्या होता है, परिमेय। इसका मतलब कहेंगे कि ये पूरा जो पार्ट है यानी p-3q बटे 2q ये एक परिमेय संख्या है, ऐसा कह सकते हैं। यह क्या, एक परिमेय संख्या है, यह कहा जा सकता है इसके बारे में। इस पूरे व्यंजक के बारे में यह निष्कर्ष निकला कि यह परिमेय संख्या है। ठीक, अब कहेंगे जबकि ये मान जिसका है, ये मान किसका है, √5 का, और वो √5 क्या है, अपरिमेय। आप सिद्ध कर चुके हैं, ये मान के चलना है यहां पर। तो लिखेंगे जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब जब √5 एक अपरिमेय संख्या हो गया तो क्या समझ में आ रहा है आपको, √5 को अपरिमेय नाम दिए और इस पूरे व्यंजक को परिमेय नाम दिए। समझ में ये आ रहा है कि हमको एक तरह का इक्वेशन मिल रहा है। कैसा इक्वेशन, वो देखिए। √5 को आपने क्या कहा, अपरिमेय, तो √5 के बदले में लिख देते हैं अपरिमेय संख्या बराबर, इस पूरे को आपने क्या कहा, परिमेय, तो बराबर कहते हैं परिमेय संख्या। ये हमको निष्कर्ष मिलता है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। क्या ये हमारा निष्कर्ष, क्या ये हमारा रिजल्ट सही कथन है? एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या आपस में इक्वल हो जाएगा? कभी नहीं। दो अलग अलग चीजें कभी बराबर नहीं हो सकती है। जैसे एक विषम संख्या किसी सम के बराबर हो सकता था?
नहीं। तो उसी तरह एक अपरिमेय परिमेय के बराबर फिर कैसे होगा, तो ये बात गलत हो गया। तुरंत लिख देंगे इसके आगे जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है कि एक अपरिमेय परिमेय के बराबर हो जाए। तो जो संभव नहीं है मतलब एक गलत स्टेटमेंट आ गया मेरा। गलत स्टेटमेंट क्यों आया, क्योंकि हमारे मानने में ही गलती थी। मानने में क्या गलती थी कि हमने कहा था कि एक अपरिमेय संख्या, इसका मतलब वो बात गलत है। गलत नहीं रहता तो गलत निष्कर्ष नहीं आता, सही निष्कर्ष आता। तो गलत निष्कर्ष आने की वजह से हम यहाँ कह सकते हैं कि इसलिए हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है। हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है। तो जब हमारा मान्यता गलत साबित हो गया तो मान्यता था क्या, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये मान्यता था और ये गलत साबित हो गया। तो इसका मतलब ऑटोमेटिक सही बात क्या है, यह परिमेय संख्या है। तो बोल देंगे कि अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हो गया मेरा प्रूव्ड। इस तरह के सवालों को हम इसी तरह से बनाते हैं। आपको एकदम अच्छी तरह से देखना है और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसको बनाना है। ये टाइप का मतलब समझ में आ रहा होगा, मतलब अभाज्य, रूट के अंदर जो अभाज्य संख्या हुआ जिसको आपने टाइप 1 में सिद्ध किया, उसके साथ कोई भी पूर्णांक जोड़, घटा, गुना या भागा के रूप में रहेगा तो वो ये टाइप हुआ। और इस टाइप को इसी तरह बनाना है जैसा भी सवाल आ जाए। जैसे अभी आप इसको आराम से वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, आगे और दिखाते हैं इसी टाइप का और सवाल है आपके बुक में, तो उन सवालों को भी हम देखते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 है आपका। सवाल कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सवाल क्या क्या दिया हुआ है, 1 नंबर में 1/√2, 2 नंबर में 7√5, 3 नंबर में 6 + √2। ये तीनों सवालों को अपरिमेय सिद्ध करना है, तीनों संख्याओं को। कैसे सिद्ध करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी अभी सवाल नंबर 2 बताए, 3 + 2√5 को अपरिमेय सिद्ध किए, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। हम चाहते हैं कि हम आपको पहले 1 नंबर नहीं बताएं, हम पहले 2 और 3 बताते हैं ताकि आपको बिल्कुल जो रिदम बना है वो आसान वाला रिदम वो बरकरार रहे। तो देखिए पहले 2 और 3 फिर 1 नंबर बताएंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। आइए सवाल नंबर 2 को पहले हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 2 सॉल्व करते हैं, 2 को जानबूझ के पहले। चलिए सवाल नंबर 2 में क्या है, 7√5, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो देखिए √5 को अपरिमेय सिद्ध कर दिए हैं, उसके साथ पूर्णांक 7 गुना किया गया है, तो टाइप 2 ही हुआ, ये इसी टाइप का सवाल हुआ। तो इसको बनाने के लिए वैसा ही मेथड अप्लाई करेंगे जो अभी अभी हम लोग सीखे हैं। तो आइए सबसे पहले क्या बोलिएगा, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है ना। कंट्राडिक्शन मेथड के मुताबिक मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या करते हैं आप बोलिए, 7√5 बराबर क्या लिखेगा, परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो बराबर p/q लिख देंगे। उसके बाद बगल में क्या क्या लिखेंगे, यही कि जहां p तथा q पूर्णांक संख्या एवं q ≠ 0, इतना बात तो लिखते ही हैं। अब आइए जो बात बताए हैं वही काम करना है। क्या बोले हैं, रूट वाले पार्ट का मान निकालना है आपको, बस और कुछ नहीं। रूट वाला पार्ट क्या है इसमें, √5, तो उसका मान निकालिए। तो √5 बराबर बोलिए क्या हो जाएगा, तो p/q उतार दिए, 7 गुना में है, इस तरफ लाएंगे तो भागा में बदल जाएगा यहाँ पर। तो √5 बराबर निकला p/7q। √5 का मान क्या निकला, p/7q। अब बिल्कुल वही आपको इस व्यंजक पर ध्यान देना है। ये व्यंजक बटे में है और इसका ऊपर का पार्ट है p, ये पूर्णांक है, नीचे का पार्ट है 7q, वो भी पूर्णांक होगा। कैसे, q पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक, पूर्णांक में पूर्णांक गुना हुआ तो ये बना पूर्णांक। तो यहां लिखिए पहले कि चूंकि यहां ऊपर का व्यंजक p तथा नीचे का व्यंजक 7q, ये दोनों एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। जब इसका ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट पूर्णांक है और ये बटे में है तो वो होगा परिमेय। तो इसलिए लिखिएगा बिल्कुल उसी तरह कि p/7q क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए p/7q को आपने कहा परिमेय संख्या,
फिर इसका इधर वाला पार्ट √5 को क्या साबित कर चुके हैं, अपरिमेय, ये मान के चलना है। तो बोलिएगा यहाँ पर जबकि, एकदम उसी तरह से, जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर वही बात, क्या रिजल्ट आया हमको, रिजल्ट ये √5 को क्या नाम दिए, अपरिमेय। तो √5 के बदले में लिखिएगा अपरिमेय संख्या बराबर, इस पूरे को क्या नाम दिए, परिमेय, तो बराबर लिखेंगे परिमेय संख्या। तो क्या यह रिलेशन है संभव कि अपरिमेय संख्या बराबर हो जाए परिमेय संख्या? नहीं है संभव। तो तुरंत लिख देंगे जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। एकदम आसान है ये सवाल। तो बोलिएगा इसलिए, है ना, गलत रिलेशन आया, गलत मान्यता के वजह से। मान्यता था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो मानना ही मेरा गलत था। तो बोलेंगे इसलिए हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है, हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है। तो जब हमारी मान्यता गलत सिद्ध हो गई, इसका मतलब सही बात क्या है, वो अपरिमेय है कि नहीं। परिमेय जब गलत है तो अपने आप वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय, क्योंकि नंबर तो रियल दो ही टाइप का होगा, या तो परिमेय या अपरिमेय। तो इसलिए आप लिख दीजिएगा क्या था, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से सिद्ध कर दिए हम लोग इसको भी, अपरिमेय संख्या है ना। बिल्कुल आसान था ये सवाल। बिल्कुल इसी तरह का आसान सवाल नंबर 3 भी है। एक नंबर में छोटा सा ट्विस्ट है, हम आपको समझाएंगे भी, तुरंत समझाएंगे। फिलहाल पहले 3 नंबर भी देखते हैं, तब बताएंगे 1 नंबर। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। अब हम लोग 6 + √2 को अपरिमेय सिद्ध करते हैं। तो वही कंट्राडिक्शन मेथड मानिए, फटाफट जल्दी जल्दी कर देते हैं इसको। क्या बोलेंगे, माना कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। कंट्राडिक्शन मेथड के मुताबिक परिमेय संख्या बिल्कुल वैसे ही बना रहे हैं, कोई दिक्कत, कोई अलग नहीं है ये। तो बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए 6 + √2 बराबर हो जाएगा p/q। नहीं, अब परिमेय संख्या माने है तो 6 + √2 बराबर p/q ही लिखिएगा। अब बराबर ब्रैकेट में क्या लिखिएगा कि जहां p तथा q पूर्णांक संख्या एवं q ≠ 0। अब क्या करना है आपको, हम आपको बता चुके हैं। उस व्यंजक में जो रूट वाला पार्ट है, अपरिमेय वाला पार्ट है, उसका मान निकालना है आपको। तो अपरिमेय वाला पार्ट क्या है, √2। आपको दिया गया था होमवर्क कि √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है आपको, तो आप सिद्ध कर चुके हैं, ये मान के चलना है सवाल में। तो √2 का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे √2 का मान, बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं। तो √2 बराबर मेरा हो जाएगा p/q तारे +6 इधर लाएंगे तो हो जाएगा -6। अब इस व्यंजक को सॉल्व करिए, भागा 1 दीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, √2 बराबर q और 1 का एलसीएम मेरा हो गया q, q एकम q तो p एकम p, -1 से q आया तो q × 6, 6q हो जाएगा। तो ये आपका √2 का मान निकल गया, √2 बराबर p - 6q/q। अब उसी तरह इस व्यंजक पर गौर कीजिए। क्या गौर कीजिएगा, वही जो अभी तक कर रहे थे कि चूंकि यहाँ ऊपर का जो पार्ट है p - 6q और नीचे का जो पार्ट है q, ये दोनों क्या है, एक पूर्णांक संख्या। क्या है, एक पूर्णांक संख्या। जब ये ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट पूर्णांक संख्या है तो ये पूरा व्यंजक p - 6q/q क्या हो गया, एक परिमेय संख्या। क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ बटे के रूप में रहे और उसका ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट दोनों एक पूर्णांक संख्या हो तो वो कहलाता है परिमेय। इसका मतलब ये परिमेय संख्या हुआ। इसके नीचे तुरंत लिखेंगे जबकि हम √2 को अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं। तो बोलेंगे जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 को अपरिमेय संख्या कह दिए, सिद्ध कर चुके हैं चूंकि। तो क्या रिजल्ट आया, यही कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। एकदम उसी तरह चल रहे हैं, कोई अलग नहीं है, परिमेय संख्या। क्या ये मुमकिन है अपरिमेय बराबर परिमेय? नहीं। तो लिख देंगे जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है।
तो एक गलत स्टेटमेंट आया गलत मान्यता की वजह से, तो बोलेंगे इसलिए हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है। गलत सिद्ध होती है। जब हमारी मान्यता गलत सिद्ध हो गई, हमारी मान्यता थी √6 + √2 एक परिमेय संख्या, इसका मतलब कि वो क्या है, अपरिमेय, जो क्वेश्चन कह रहा था। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। ये भी हमारा हो गया प्रूव्ड। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब देखेंगे सवाल नंबर 1। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 को रोके क्यों हम, कोई तो वजह होगा, बताते हैं वजह। सवाल नंबर 1 है 1/√2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इस सवाल में करना क्या है, हमको इसको पहले परिमेयकरण कर लेंगे, तभी कुछ आगे होगा। नंबर 1 है ना, 1/√2 दिया हुआ है, इसका हर परिमेयकरण कीजिए। आप जानते हैं कभी भी हर में रूट रहता है तो उसका परिमेयकरण करना पड़ता है। तो 1/√2 का परिमेयकरण कैसे होगा, हर परिमेयकरण, रूट वाला पार्ट नीचे में क्या है √2, तो √2 से ऊपर भी गुना कर देंगे, √2 से नीचे भी गुना कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, √2 एकम √2 बटे √2 गुना √2 2। तो उसी 1/√2 का एक सही फॉर्म हुआ √2/2, परिमेयकरण किया हुआ फॉर्म। तो हम लोग जो साबित करेंगे ना, तो इसको नहीं मानकर इसको मानेंगे। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्यों इसको नहीं मानेंगे, ऐसा करने का पीछे क्या रीज़न है। रीज़न समझने के लिए थोड़ा सा आप ही देखिए इसमें क्या करेंगे। मान लीजिए कोई बोलेगा कि हम 1/√2 को ही मान के बनाएंगे, तो बोलेगा 1/√2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद 1/√2 बराबर लिखेगा p/q। तो इसको जब सॉल्व करेगा √2 का मान निकालने के लिए, तो क्या सॉल्व करेगा, p गुना √2, p√2 बराबर हो जाएगा 1 × q। तो इसलिए √2 बराबर क्या हो जाएगा, q/p। √2 का मान क्या निकल गया, q/p। अब बोलिएगा ठीक है तो हुआ, कहाँ कोई दिक्कत है, दिक्कत थोड़ा सा हो गया, हुआ ये दिक्कत, ये p/q था, ये q/p बन गया। प्रॉब्लम ये हुआ कि हम जान रहे थे कि q 0 नहीं है, लेकिन p तो 0 हो भी सकता है। तो वो p अब नीचे आ गया है, वो p जब नीचे आ गया, इसका मतलब हर 0 होने की संभावना है, जो यहाँ पर स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देगा कि ये परिमेय है। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको परिमेयकरण करके बनाएंगे। यही थोड़ा सा अलग बात था इस सवाल में, और कोई बात नहीं है, जैसे बनाए थे वैसा ही बनाएंगे। तो आइए, तो इसको नहीं मानकर इसको मानना है, तो बोलिएगा माना कि √2/2 एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है, एकदम उसी तो चलना है। अब कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इतने दूर तक था, और इसके पीछे रीज़न ये वाला रीज़न था जो आपको समझाया अभी बगल में। तो आइए परिमेय संख्या मान लिए, फटाफट कीजिए। √2/2 = क्या हो जाएगा, p/q, है ना। बगल में लिखेंगे जहाँ p तथा q पूर्णांक संख्या एवं q ≠ 0। अब ये √2 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, p/q था रे, ये 2 गुना में है, इधर लाएंगे तो भागा में बदलेगा इधर, तो ये √2 का मान हो गया, √2 बराबर p/2q। अब ये p/2q पर उसी तरह से आप बताइए इस व्यंजक के बारे में। तो बोलिएगा चूंकि ऊपर का पार्ट p है ना, लिखते हैं इस तरह से कि चूंकि यहाँ ऊपर वाला जो पार्ट है p तथा नीचे का जो पार्ट है 2q, ये दोनों क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। जब ऊपर का पार्ट भी पूर्णांक, नीचे का पार्ट भी पूर्णांक, तो इसलिए ये पूरा होल व्यंजक p/2q क्या हो गया, एक परिमेय संख्या। क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है, ये साबित हुआ। तुरंत इसके नीचे लिखेंगे जबकि ये मान किसका निकल रहा, √2 का, तो बोलेंगे जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। साबित हो चुका है ये बात, अपरिमेय संख्या है। तो हमारे सामने निष्कर्ष आता है, इसको हमने कहा अपरिमेय संख्या बराबर, इसको हमने कहा परिमेय संख्या। क्या ये रिजल्ट संभव है, नहीं, तो लिखेंगे जो संभव नहीं है, जो संभव, बिल्कुल उसी तरह, एकदम आसान है ये टॉपिक। तो क्या बोलेंगे, गलत रिजल्ट आने के पीछे रीजन है कि हमारा मान्यता गलत था, तो बोलेंगे इसलिए हमारी
मान्यता गलत सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है। अतः √2/2 जो कि 1/√2 का ही मान था, 1/√2 का ही एक बदला हुआ रूप था, परिमीकरण किया हुआ रूप, तो बोलेंगे इसलिए √2/2 या 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध हो गया, एक अपरिमेय संख्या है, यह हमारा सिद्ध हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने आज देखा टाइप 2। टाइप 2 में रूट के अंदर जो अभाज्य संख्या है उसके साथ कोई पूर्णांक जोड़ घटा गुना भागा के रूप में रहता है, तो उसको हम लोग इसी तरह बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर भी आपको ठीक ठाक लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत आसान टॉपिक था आज का टॉपिक कुछ खास मुश्किल नहीं था। तो इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए। आगे हम फिर अपना अगला वीडियो लेक्चर लेकर के बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।